सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। क्या सोच रहे हो सब? जयवंत, हमने पीयूष की बात मान तो ली, फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मतलब? जयवंत, सतीश कभी उस फेक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि टास्क मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। आपको सर को मनाना ही होगा, अपने रिश्तेदार के नाते, पार्टनर के नाते, या फिर इमोशनली। ये बात उनके गले के नीचे उतारनी होगी। जयवंत, चलो कुछ भी करके एक बार मैं सतीश को मना भी लूंगा, लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर होने के नाते उस डॉक्यूमेंट पर अर्चना के साइन भी जरूरी है। जयवंत, अर्चना मर जाएगी, लेकिन कभी उस फेक डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेगी। जयवंत, जो लड़की मानव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, वो उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठाएगी? लेकिन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड जयवंत। अर्चना मानव से बहुत प्यार। फिर भी करवा लेंगे सर। पहले सतीश सर। आई, अंदर चलना है। कब तक यहाँ खड़ी रहेगी? मेरा माना वहां पे। मैं समझती हूँ आई, लेकिन तू मुझे एक बात बता, अगर तू यहाँ पर खड़ी रहेगी और अपने आप को तकलीफ देगी तो क्या दादा वहां पर रिहा हो जाएंगे? देख, हम उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? तू पापा पे भरोसा रख, पापा सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं करते हो, पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो ये बीच में रोड़ा डालते ही। ऐसा नहीं है आई। ऐसा ही है। वंदू, मुझे बता, आज तक मैंने पापा की सेवा में क्या कमी की है? हमारी हैसियत नहीं थी, फिर भी रोज मैं घी का दिया जलाती थी उनके सामने। बनिया से सामान मंगवाना है तो नमक बाद में, लेकिन अगरबत्ती पहले लिखती थी। मेरे सचिन को मुझसे जुदा कर दिया। मैं नसीब को कोसते बैठी। अगर नसीब के मुताबिक चलना है तो इनकी जरूरत ही क्या है, बोलना। तू शांत हो जाए, तू शांत हो जा। वंदू मेरी आई कहा करती थी, जब भी बापा का विसर्जन होता है तो वो तुरंत अपनी आई से मिलने जाते हैं। 10 दिन आई से दूर रहना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज बापा नाचते गाते अपने घर गए अपनी आई से मिलने, लेकिन जाते जाते वो एक आई को कर गए उसके बेटे से। मैं जा रही। आई तो रुकना, तू
कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही हूँ पापा से सवाल करने। वहां जाकर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन पापा को उसकी गलती का एहसास करवाऊंगी मैं। आई तो रुक, मैं भी चलती हूँ। मेरे मानव को क्यों लेके गए हो जेल में? मैंने अभी भी तेरी बहू को देखा, उसके पहले पति के साथ मार्केट में घूम रही थी। अर्चना का अपने पहले पति के साथ इस तरह का मेलजोल ठीक नहीं है। वो अब नया रिश्ता जोड़ने जा रही है तो पुराना तोड़ती क्यों नहीं? चेमन जी, मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि हम इस प्रकाश पर क्यों यकीन कर रहे हैं। हमारा वैसा नहीं कर सकते, मैं आपसे कह रही हूँ ये बात। एक मिनट। नमस्ते प्रभा काकी। नमस्ते बेटा, मुझे सुलोचना ताई से बात करनी थी, जरा उनको फोन देंगे? जी काकी, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आई को अभी बुला कर लाता हूँ। ठीक है। भाई जरा 1 मिनट आना। क्या बात है विनोद? भाई, प्रभा काकी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। प्रभाताई का फोन इस वक्त? हेलो? नमस्कार ताई, आप लोग घर पहुंच गए क्या? क्या हम लोग 5 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम लोग घर नहीं पहुँचे हैं। क्यों? मेरा मतलब है वहां से निकल के तो काफी समय हो गया ना हम लोगों को। कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? नहीं, दरअसल हम मानव के घर में हैं। वो मानव की गिरफ्तारी के बाद सविता ताई को गहरा सदमा पहुंचा है, तो बस उनकी सांत्वना के लिए हम यहाँ आए हैं। वाह ताई, मुझे तो ऐसा लगा था कि सिर्फ आपकी बेटी को ही उस घर से लगाव है, लेकिन अब पता चल रहा है कि पूरा खानदान उस घर से जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं ताई, ऐसी बात नहीं है, बस इंसानियत के खातिर। देखिए ताई, ये इंसानियत जब अपने रिश्ते अपने घर पे बनाए ना, ऐसे इंसानियत को मैं नहीं मानती। प्रभाताई, राउलिया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद आपके पास मेरी बातों के लिए वक्त नहीं है। और वैसे भी मेरी बात से ज्यादा अहमियत आप तो सविता ताई के दुख को देंगी, है ना? हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। प्रभाताई, आप बुरा मत मानिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा था आप अपनी बेटी को पुराने बंधन तोड़कर आगे बढ़ना सिखाएंगी, लेकिन यहाँ तो आप भी उन बंधनों में ऐसे उलझी है कि ठेवते मी फोन। प्रभाताई, तो भी पापा, आप विघ्नहर्ता हो। अनंत चतुर्दशी के दिन घर जाते समय दुनिया के दुख दर्द अपने साथ लेके जाते हो और सारी दुनिया को खुशियाँ देते हो, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? बोलो ना पापा। हमारी जिंदगी का विघ्न आपने दूर क्यों नहीं किया? मेरा मानव संकष्टी के दिन बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर आपके दर्शन करता है। वो आज तक दूसरों के लिए जीता आया है। उसने अपने पैरों तले कभी एक चींटी तक मसली नहीं, फिर उसको दोबारा जेल में क्यों डाला? वो भी कुछ गुनाह किए बगैर। पापा, अगर अच्छे काम का ऐसा ही फल देते रहे तो लोगों का अच्छे काम से विश्वास उठ जाएगा पापा।
बापा, बापा मेरे बेटे को न्याय दो बापा। आप जब तक नहीं बोलेंगे, वचन नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। बापा, दुनिया में हम गरीब लोगों को तुम्हारे सिवा कोई आसरा नहीं है। मेरी इतनी मदद करो, मेरे मानव को छुड़ा लो। आई तू शांत हो जा, तू रो मत। देख देख, पापा सब ठीक कर देंगे। तू देखना, तूने पापा से मांगा है ना, पापा तेरी बात जरूर मानेंगे। आई, पापा की अपनी एक अलग ही रचना है, वो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन बप्पा अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते। बस तू उन पर भरोसा रख और तू चल यहाँ से। सबके सब एक जैसे हैं, वो अर्चना भी और उसके घर वाले भी। वहाँ फैक्ट्री में सबके सामने जयवंत की बात काटकर उसने उसका अपमान किया आणि आता सगळीच्या सगळी मानवच्या घरी गेले त्यांची सांत्वना करायला। इसका मतलब वो लोग मानव के घर पर हैं। नहीं तर काय। मैंने अभी सुलोचना ताई को फोन किया था अर्चना के बर्ताव के बारे में बात करने के लिए, पण आता त्याच जर चुकत असतील तो उनसे बात करके क्या फायदा। हाँ प्रभा, अब मुझे भी लगता है कि इस विषय में हमें उन लोगों से बात करनी होगी। खरंच करायला पाहिजे। हमारे घर की बहू अपने पति की बात काटकर किसी पराये मर्द की तरफदारी करे, ये कैसे बात हुई। 4 लोगों में बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो वो खुलेआम उस मानव का सपोर्ट करती है। मी तुम्हाला सांगून ठेवते, या मुलीची लक्षणं काही मला ठीक वाटत नाही। प्रभा, हम आज ही जयवंत से बात करते हैं, लेकिन हमें उसकी राय भी तो लेनी होगी। देखो प्रभा, अच्छी बुरी जैसी है, अर्चना जयवंत की पसंद है। सोने की हथकड़ी कितनी भी प्यारी क्यों न हो, होती तो वो हथकड़ी है ना। अर्चना भी यही बला है। मी तुम्हाला सांगून ठेवते, हाँ, जब तक उस अर्चना के दिमाग से इस मानव का अमल नहीं उतर जाता ना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जो हुआ बुरा हुआ। गणेश चतुर्दशी का मंगल दिन, अरे आज के दिन तो बुराइयों का नाश होता है, और आज ही बुराई ने अच्छाई के ऊपर विजय पाली। सतीश, मानव के बारे में कुछ पता चला बेटा? नहीं आई, काफी देर से मैं धर्मेश का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता सतीश मानव ऐसा कुछ कर सकता है। अरे कितना भला लड़का है वो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मानव ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मानव को कोई जानबूझकर फंसा रहा है। सतीश, मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्री ओनर होने के नाते ना तुम्हें एक-एक वर्कर से बात करनी चाहिए। इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है तुम्हारा। मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन एक बार मानो जेल से छूट जाए, फिर क्या करना है, कैसे करना है, वो हम सोच सकते हैं। आई, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ताई की हो रही है। ऐसी हालत में वो मानव को अकेला छोड़ ही नहीं पाएगी, और अगर वो मानव के साथ रहेगी तो जयवंत और उसकी फैमिली वाले, उनको ये सब मंजूर ही नहीं होगा। तो ताई की शादी का आगे क्या होगा? तुम एकदम ठीक कह रही हो वर्षा। कहीं मानव की प्रॉब्लम्स अर्चना पे हावी ना हो जाए। पापा दोनों का भला करे, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। हेलो। हेलो सर, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। धर्मी जी, क्या बात है? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ, वो मैं। सब कुछ ठीक है वहाँ? धर्मी जी, कुछ श्रावणी के पापा भी वहाँ पर रहते मानव की जमानत के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। आपने कुछ बात की क्या? हाँ, एक्चुअली अर्चना, मैं भी गया था वहाँ मानव की जमानत के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे भी मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कहा कि जब तक ये मामला कोर्ट में नहीं सुलझ जाता है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, मानव को रिहा नहीं कर पाएंगे।
ओके, मैं बात करता हूँ तुमसे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अरे बता ना, धर्मेश जी ने क्या कहा, बोलना। भाई धर्मेश जी ने भी वही कहा कि मानव को पुलिस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की उन लोगों से, लेकिन वो मान ही नहीं रहे बात को। अभी जाके मैं उनकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। मेरे बेगुनाह बच्चे को जेल में डाला क्या? समझते क्या अपने आप को? मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन में और बराबर सिखाऊंगी वो पुलिस को, देखना। सविता, तू कैसे जा सकती है वहाँ? पुलिस और कायदा कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगी? कायदे कानून उनको सिखाती हूँ मैं। मेरा मानव ऐसा नहीं कर सकता है। एक आई के मासूम बच्चे को जेल में डालने के बाद वो क्या कर सकती है? अभी जाके मैं दिखाती हूँ उनको। ताई आप नहीं सुलोचना ताई, मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन में। मैं आपको जाने से रोक नहीं रही। मैं बस हाथ से विनती कर रही हूँ, मैं आपके साथ चलूं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, मेरे साथ किसी को आने की जरूरत नहीं। भाई प्लीज प्लीज चल। अजीत, जिस वक्त मैंने माल चोरी करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने फायदे में रहूंगा। चोरी का माल बेच के मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया, इसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, लेकिन उस मानव के बच्चे को मैं जहां पहुंचाना चाहता था, वहां मैंने उसे पहुंचा दिया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा और मैं यहां बाहर बैठकर ऐश करूंगा, ऐश। मानो अब तो तू गया काम से, सजा तो तुझे होकर ही रहेगी। श्रावणी, रड़ू नको बाय, सब ठीक हो जाएगा। गणपति बापा अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। लेकिन हमारे साथ तो बुरा कर रहे हैं ना वो। आप जैसे लोगों को हमारी जिंदगी में लाकर पता नहीं कौन से पाप की सजा दे रहे हैं वो हमें। बेटा क्यों आए हैं आप सब यहाँ? क्यों हमसे हमदर्दी जताने आए हैं? क्या रिश्ता है आपका हमसे? आज तो कोई रिश्ता नहीं है श्रावणी, लेकिन पहले था, इसीलिए। हाँ, इसी की तो सजा भुगत रहे हैं ना हम। आज आपकी बेटी की वजह से मानव इस हाल में है। पहले आपकी बहू ने उन्हें जेल भिजवाया और आज आपकी बेटी ने। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप प्लीज चले जाइए, हम सबकी जिंदगी से चले जाइए। श्रावणी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन अभी नहीं। मानव के जेल से छूटकर आने के बाद। और श्रावणी, ये समय एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने का है। और फिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपने आप को, सचिन को, पूरे परिवार को संभालना होगा। मुझे ये सब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप ये छोटी मिठास ना मानव, बाबा या ज्यादा से ज्यादा आई को दिखाइएगा, शायद वो इम्प्रेस हो जाए।
लेकिन मैं आपके अंदर की कड़वाहट को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझिए आप? अब मैं तुमसे और क्या कहूं? क्या हम एक पल के लिए सही, लेकिन हमारे सारे झगड़े भूलकर मानव के लिए बापा से प्रार्थना नहीं कर सकते?